आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। तो ये सत्य घटना है वृंदावन की एक मैया की और उनकी मैया और उनके लड्डू गोपाल की, कि अगर भगवान चाहें, लड्डू गोपाल चाहें तो वो किसी भी इंसान को इतना ऊपर उठा सकते हैं और अगर वही चाहें तो वो कितने नीचे भी ला सकते हैं उनको। ये पूरी पूरी मतलब सामर्थ है, शक्ति है, पूरा अनुभव है लोगों का कि ऐसा भगवान कर सकते हैं और होता भी यही है। इसलिए भगवान के साथ अगर प्रेम बन रखो या रिश्ता बनाओ उनसे, तो उनको जीवन भर उनका रिश्ता ज़रूर निभाओ, क्योंकि इंसान तो भूल जाते हैं कि हम कैसे उसमें थे और कहाँ पहुँच गए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो वो हमारे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का ज़रूर फल देते हैं। इसलिए पूरी कोशिश यही करिए कि आपके द्वारा कोई गलतियाँ ना हों और भगवान की सेवा में जो भी हमारे द्वारा किया गया जो भी कार्य है उसको हर एक काम को आप भगवान को समर्पित होके करेंगे ना, तो आपके वही काम में उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। और अगर अपने आप को ये समझे कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब मेरे उसमें हो रहा है, तो ये ऐसा भूल के भी ये भूल कभी मत करिएगा। ये सब भगवान की कृपा है और हमारे प्रारब्ध का भी है कि हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसा होता है जो कि हमें बाद में मिलता है, और कर्मों के साथ साथ प्रारब्ध भी होता है। और कर्म कैसे बनते हैं? आज के कर्म ही कल का प्रारब्ध होता है और कल का भाग्य होता है। इसलिए हमको जो प्रेजेंट चल रहा है, जिस हाल में हम हैं उसमें बहुत अच्छे से रहें, बहुत किसी को ना तो दर्द दें, ना तकलीफ़ दें और ना ही कष्ट दें। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके और अपना जीवन बहुत अच्छे से चलाएं। तो क्या हुआ कि वो जो मैया थी वो भगवान लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, क्योंकि थी तो वो वृंदावन की ही। तो वृंदावन का तो हर एक घर, हर एक गली में हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया मौजूद हैं, वहाँ पे हैं, घर घर में लाला हैं। ऐसे ही हाल वहाँ उन मैया का था। और वो जो मैया थी ना, वो मारवाड़ी थी, वो कोई पंडित नहीं थी, कोई वो नहीं थी, लेकिन उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति बड़ा प्रेम था। और वहीं पे एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, तो वो रोज़ की अपनी पूजा पाठ करके फिर वहाँ पे चली जाती थी। वहाँ के जो गोस्वामी लोग हैं, जो मंदिर की पूजा पाठ भगवान की, कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते थे, वो भी उनको, उन मैया को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। क्योंकि होता है ना कि जब कोई रोज़ जाएगा मंदिर तो पुजारियों से बड़ा अच्छा संबंध हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अम्मा रोज़ आती हैं, ये मैया रोज़ आती हैं। तो वो पुजारी भी जो थे वो भी उनको अच्छे से प्रसाद दे देते थे, उनको अच्छे से अच्छे से बात कर लेते थे। ये ना हमारे जो शब्द होते हैं, यही इंसान को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और ख़राब इंसान बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों का भी विशेष ध्यान रखिए। किसी से भी बोलिए, चाहे ज़्यादा बोलिए या कम बोलिए, लेकिन शब्दों का विशेष ध्यान रखिए। अपने से बड़ों का, छोटों का बड़ा सम्मान करके बोलेंगे तो वही इंसान है। इंसान ना शक्ल से, सूरत से, पढ़े लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, अगर आप में सभ्यता नहीं है, बड़े से बड़े लोग हो जाएं और अगर उनके पास तमीज़ नहीं है बोलने की, तो वो कोई मतलब नहीं होता उनके पढ़े लिखे होने का और रईस होने का। तो ऐसे ही हाल वहाँ पे था मैया के साथ। बड़े बड़े जो गोस्वामी लोग थे वो बड़े अच्छे से बात करते थे, मैया को भी बहुत अच्छा लगता था। और उनका तो रोज़ का रूटीन हो गया था कि अपने घर के लड्डू गोपाल की सेवा की और वो मंदिर आ गई ठाकुर जी की यहाँ पे सेवा करने और उनके दर्शन करने। ऐसे उनका चलता रहा। फिर क्या होता है कि लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, उनमें इतनी भक्ति थी अम्मा में, वो मैया में, कि वो हर एक चीज़ में जो करेगा मेरा लड्डू गोपाल करेगा, जो हो रहा है मेरा लड्डू गोपाल की उससे हो रहा है, ऐसे करके हर एक चीज़ का श्रेय जो था ना
वो अपने भगवान को दे देती थी, अपने लड्डू गोपाल को दे देती थी। फिर क्या होता है, धीरे 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 करके इनका व्यापार था। तो इनके हस्बैंड थे, जब तक उनके हस्बैंड थे उन्होंने संभाला। जब बच्चे थोड़ी से बड़े हो गए वो भी हाथ बटाने लगे। फिर इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बुजुर्ग हो गए थे उम्र पाके, ऐसे नहीं कि बीच में ही, अच्छी उम्र पाके उनकी डेथ हो जाती है, भगवान के घर चले जाते हैं। फिर वो जो उनका धंधा पानी था उनको वो बच्चे संभाल लेते हैं। अब उनका व्यापार इतने अच्छे से चलने लगता है कि बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी माँ से बात करें। कि जैसे छोटे थे ना, तब ये मैया सिखाई हुई थी, हमेशा भगवान के पास, लड्डू गोपाल के पास बैठते थे, इनकी सेवा करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, इनका धंधा बढ़ने लगा, व्यापार अच्छे से चलने लगा, तो इनका जो ध्यान अब हो गया पूरे टाइम पैसे 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 में ही। अब एक दो यहाँ पे मतलब जो इनकी शॉप थी वो बहुत अच्छी चलने लगी। अब ये क्या किए कि यहाँ से उनके कोई रिश्तेदार थे बम्बई में, अब ये वहाँ चले गए, बम्बई चले गए। वहाँ से उन्होंने वहाँ पे भी अपना जो इनका व्यापार था वो बढ़ा लिया। जब वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा इनका व्यापार वहाँ पे चलने लगा तो ये सब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब कुछ दिन के बाद जब मैया दिखी नहीं तो किसी गोस्वामी ने पूछा कि अरे वो मैया आती थी, रोज का उनका नियम था, रोज आती थी, इस समय कुछ दिन से दिख नहीं रही हैं, कहाँ गई वो मैया, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे करके किसी से वो गोस्वामी पूछे। तो किसी ने बताया जो उनके आसपास में रहते होंगे, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैया ठीक है। अब उनके बच्चे वहाँ पे व्यापार कर रहे थे तो अच्छा चलने लगा था, तो वो सब लोग वहीं चले गए, यहाँ पे किराए से दे दिए हैं और वहीं शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे करके गोस्वामियों को बड़ा वो लगा कि अरे मैया ने तो कुछ बताया भी नहीं और है तो ऐसे चली गई। उनको मतलब थोड़ी सा वैसा लगा कि बिना बताए मैया चली गई। अब क्या होता है, इन मैया की तो आदत थी रोज कन्हैया जी के दर्शन करने की। अब उनको वहाँ पे अच्छा ना लगे। अब ये एक दिन कहती हैं अपने बच्चों से कि बेटा ऐसा करो कि मैं अपने उसी वाले घर में, मेरा मन कर रहा है रहने का, और यहाँ यहाँ ना तो ऊपर चढ़ जाती हूँ, मतलब वो लोग फ्लैट फ्लैट लिए होंगे तो वहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में तो बड़ा वैसा है ना, नीचे का मकान लेना तो बड़ा मुश्किल है, और है तो वो फ्लैट में ही रह रहे थे सब। और इनका जो व्यापार था ये होगा कहीं किसी मार्केट में। अब वो मैया को बिल्कुल अच्छा ना लगे, क्योंकि उनकी आदत थी भगवान रोज मंदिर जाने की, और अपने लड्डू गोपाल तो थे ही, लेकिन उनकी आदत जो मंदिर जाने की थी वो तो अब वहाँ पे मंदिर कहाँ, पता नहीं कहाँ पे मंदिर होगा, वहाँ बिल्कुल जाने नहीं मिल रहा था उनको। अब ये बेचैन होने लगी कि मैं कैसे अपने वृंदावन चले जाऊँ। कन्हैया, वो कन्हैया से कहें कन्हैया तू ही कुछ कर, मुझे वृंदावन जाना है। लेकिन कहाँ कोई ले जाने वाला था। अब यहाँ तो इनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब बच्चे जैसे ही वो मैया कहती वो मना कर देते कि माँ आप नहीं जा सकते वहाँ पे, और है तो यहाँ कौन संभालेगा, ऐसे करके मना कर देते। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब वो जो मैया थी वो बुजुर्ग होने लगी। बुजुर्ग होने की वजह से अब उनकी लड्डू गोपाल की सेवा भी वो हो गई। अब बहुएं जो थी, इनकी 2 बहुएं थीं। अब ये बहुओं से कहती कि बेटा थोड़ी अब लड्डू गोपाल की सेवा आप तुम लोग किया करो, मैं सुबह से मतलब नहाना धोना मेरा नहीं हो पाता है, बहुत देर हो जाती है, वो भूखे प्यासे ऐसे बैठे रहते हैं। तो 1-2 दिन तो बहुओं ने बहुत अच्छे से करी कि चलो माँ ने बोला है तो कर देते हैं। फिर उनका रोज़ का, अब वो दिन प्रतिदिन बूढ़ी हो रही थी, उनसे नहीं हो पा रहा था, तो अब इनका रोज़ का वो हो गया कि रोज़ सेवा करना है। अब तो ये पीछे हटने लगी, मतलब किसी दिन किसी बहाने से, किसी दिन किसी बहाने से। अब वो मैया इतनी बुजुर्ग थीं, इतना तो अनुभव था उनको, इतना तो समझ सकती थीं, तो वो समझने लगी कि इन बहुओं का मन नहीं करता है मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने का। एक दिन वो जो मैया थी वो अपने बच्चों को बुलाती हैं कि बेटा मेरा लाला ना कभी कभी ऐसा होता है कि भूखा भी रह जाता है, तो
ऐसा मैं करती हूँ कि तुम लोगों से अगर हो सके सेवा तो बता दो, अगर नहीं हो सकती है सेवा तो मैं जहाँ पे अपन लोग रहते थे वो मंदिर था, वहाँ में गोस्वामियों को वो सेवा तो करते ही हैं अपने कन्हैया की, तो मेरे लड्डू गोपाल की भी कर देंगे। तो अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, अब बता दो मुझे, नहीं तो मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ का अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बहुओं से बोलूँ और वो बिना मन के करें। ऐसे करके तो वो जो बहुएँ थीं वो जल्दी से कह देती हैं, हाँ हाँ अम्मा जी, हाँ माँ जी दे दीजिए आप। सही कह रही हैं आप, हो नहीं पाता है, हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं। इतनी खुश हो जाती हैं देने के नाम से कि चलो, वो क्या समझ रही थी कि एक बलाए टले हमारे, मतलब हमको एक और काम मिल जाता है। अम्मा जी बोल देती हैं कि ये करो लड्डू गोपाल, और वो ये नहीं समझ रही थी कि इतना जो व्यापार इनका बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उन्नति हो रही है, ये कहीं न कहीं लड्डू गोपाल की कृपा से ही है। हमें ना कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अगर मतलब हमारे परिवार में, हमारे घर में अगर उन्नति हो रही है, कुछ हो रहे हैं, तो हमेशा बड़ों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ होता है। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकें, इसलिए हर पल अपने भगवान का, अपने इष्ट का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ वही समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और भगवान से लगाव होता है। तो वो बहुएँ कहाँ समझने वाली थी, वो तो कभी मतलब अपने खुद से कभी स्नान भी न कराती भगवान का, न कभी जल चढ़ाती, कुछ ऐसा था ही नहीं, उनके प्रति लगाव था ही नहीं, तो वो करती कैसे? अब वो मैया समझने लगी थी, तो वो एक दिन कहती हैं कि बेटा मुझे ना वृंदावन भेज दे थोड़ी एक बार, फिर मैं नहीं कहूँगी लेकिन एक बार भेज दे मुझे, मुझे ऐसे अपने लड्डू गोपाल देखे नहीं जाते कि मैं पूरे पूरे दिन मतलब इतनी इतनी देर हो जाए और मेरे लड्डू गोपाल बिना कुछ खाए हुए, मेरा तो चल जाएगा, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा लड्डू ऐसे बैठा रह जाता है ना बेटा, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे वो देखा नहीं जाता है। और मैं क्या रोज़ रोज़ बहुओं से कहूँ कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, ये बोलने वाली बात थोड़ी होती है। ऐसे कह के वो बच्चों के सामने बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये जो सब कुछ है ना, ये कभी मत भूलना कि ये तुम लोग अपने उससे कर रहे हो, ये सब कुछ कृपा जो है लड्डू गोपाल की है। तो ये जैसी सुनते हैं वो बच्चे, वो बड़े वो हो जाते हैं, उनको लगता है कि माँ क्या आप हर बात पे लड्डू गोपाल करते रहते, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल ही कर रहे हैं। ऐसे जब सुनती हैं तो वो मैया जो हैं और दुखी हो जाती हैं कि देखो बहुएँ तो बहुएँ, मेरे बच्चों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। और है तो फिर ये जो बच्चे होते हैं वो उनका मतलब उनको वृंदावन भेज देते हैं कुछ दिन के लिए, और वो अपने साथ में लड्डू गोपाल लेके आती हैं अपने घर के वर्षों से पूजित। दिए तो नहीं जा रहे थे उनसे, उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने प्राण निकाल के दे रही हूँ, लेकिन मजबूर थी वो। उनको ये मतलब ये बड़ा खलता था कि मेरे लड्डू गोपाल इतनी देर देर तक खाना बिना खाए पिए ऐसे बैठ, जब उनका मतलब उनके हाथ पैर चलते थे, जब अंकल जी थे, तब वो दोनों मिलके बहुत अच्छे से सेवा करते थे। सुबह का भोग, फिर थोड़ी देर से भोग, फिर कहीं कुछ कहीं कुछ। अंकल जी भी जो थे वो भी बहुत ध्यान देते थे इनकी लड्डू गोपाल का, कहीं कुछ ले आए बज, क्योंकि वृंदावन में तो खाने की तो पूछिए मत, कहीं रबड़ी मिल रही है, कहीं माखन मिश्री, कहीं कुछ, मतलब इतने मेवा मिष्ठान वहाँ पे मिलते हैं ना कि अब वो वृंदावन ही है, धाम ही है भगवान का, लड्डू गोपाल का, बांके बिहारी का, तो वहाँ क्या ना मिलेगा। और वो खाने वाले थे हमारे लड्डू गोपाल, लेकिन अब इन बहुओं के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो ये चीज़ उनको बड़ा दुखती थी और बड़ा बुरा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे मैं रखती थी और आज उनकी स्थिति कैसी हो गई है कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे रह जाते हैं। वृंदावन आके फिर वो उसी मंदिर में जाती हैं जहाँ पे वो हमेशा जाया करती हैं, और फिर उन्हीं गोस्वामियों से मिलती हैं, और फिर वो बड़े उससे पूछते हैं, जो वहाँ के पुजारी गोस्वामी जी होते हैं, वो पूछते हैं कि अम्मा आप कहाँ चली गई थी मैया, इतने दिन से आप आई नहीं, हमने पूछा भी सबसे,
तो फिर वो बताने लगी कि अरे बेटा वहाँ चले गए थे बॉम्बे, अब सब बच्चे रहने लगे हैं तो वहीं उनके साथ में। लेकिन ऐसे बताते-बताते बड़ी दुखी हो गई कि बेटा मेरा वहाँ मन नहीं लगता है बिल्कुल। मतलब मुझे इतनी याद आती है कन्हैया की कि ऐसा लगता है कि मैं यहीं रहूँ, लेकिन मजबूर हूँ, बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है। मैं यहाँ अकेले भी बच्चे मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत याद आती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का, और मैं आपको एक चीज़ देने आई हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या? तो वो कहती हैं कि ये समझो कि मैं अपना कलेजा ही आप लोगों को दे रही हूँ। वो बड़े वो हो जाते हैं, बोले कि मैया ऐसा क्या दे रही हो आप हमें? हमें नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, और है तो ऐसा क्या आप देने वाली हो और इतनी दुखी क्यों हो? तो फिर बाद में वो अपने उससे लड्डू गोपाल को निकालती हैं और कहती हैं कि ये मैं आपको सौंप रही हूँ, और बहुत रोती हैं, फूट-फूट के ऐसे रोने लगती हैं। तो फिर वो जो गोस्वामी होते हैं वो चुप कराते हैं और कहते हैं मैया रो नहीं, क्या बात है? फिर वो बताती हैं और कहती हैं कि आप कन्हैया जी की यहाँ सेवा करते हैं, तो आप मेरे लड्डू गोपाल की भी सेवा करना, वैसे ही भोग लगाना, वैसे ही सब कुछ करना। तो वो कहते हैं कि मैया आप बिल्कुल निश्फ़िक्र रहो, हम आपके लड्डू गोपाल की भी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे इनकी करते हैं। तो ऐसे कह के वो निश्चिंत हो जाती है मैया, और फिर घर आ जाती है। मतलब कुछ दिन रह के अपने घर में और यहाँ पे आ जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल से वो इतना प्यार करती थी कि उनके बिना उनका रहना मुश्किल हो जाता है, और कुछ दिन के बाद वो जो मैया हैं वो स्वर्गवासी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो बच्चे आते हैं उन्हीं से मिलने, गोस्वामी जी से, मतलब वो अपने घर आए हुए थे, तो वहाँ जाते हैं जहाँ ये मैया जाती थी। तो फिर वो पूछते हैं कि अरे आप अकेले आए, मैया को लेके नहीं आए? तो फिर वो बताते हैं कि मैया अब नहीं रहीं, वो स्वर्गवासी हो गई हैं, ऐसे कह के। तो वो गोस्वामी भी बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि अब आप, तो वो मतलब बताने लगते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे। तो पूछते हैं कि क्यों? आपका तो वहाँ बहुत अच्छे से चल रहा था व्यापार। तो वो बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ, जब से हमारी अम्मा ख़त्म हुई हैं, लड्डू गोपाल नहीं है, पता नहीं किस वजह से, और हमारा पूरा एकदम से जो इतना अच्छा व्यापार चल रहा था वो पूरा व्यापार ख़त्म हो गया, और हम जो इतनी अच्छी पोजीशन में थे आज हम रोड में आ गए हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या हमने ऐसे गलती की? वैसे ही कर रहे थे जैसे इतने दिनों से कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और है तो फिर ये कहते हैं, गोस्वामी जी समझाते हैं कि ये जो इतने दिनों से आप ही मैया जो ये सेवा कर रही थी ना लड्डू गोपाल से, आप इस बात को मानो या ना मानो, ये सब कृपा उनकी थी, लड्डू गोपाल की कृपा थी। तो फिर वो जो बच्चे होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं आप, और हमारी माँ भी हमसे यही चीज़ कहा करती थी, तब हम समझे नहीं थे। और फिर बाद में अपने लड्डू गोपाल को वो लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और फिर लड्डू गोपाल को अपने घर लेके जाते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल। इसलिए उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए, कोई रिश्ता बना के रखिए, कोई संबंध बना के रहिए, और ये सोचिए जो भी हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। फिर बाद में क्या होता है कि वो बच्चे भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ लड्डू गोपाल की कृपा से ही, और उनकी मतलब उनकी नाराज़गी से ही ये सब कुछ हुआ। तो फिर बाद में वो भी अपनी माँ की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। फिर उनकी कृपा से धीरे-धीरे उनका जो व्यापार है वो अच्छा चलने लगता है, और फिर से उनकी वही स्थिति हो जाती है, अच्छे से व्यापार उनका सँभल जाता है। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल हमेशा सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, और वो बीच-बीच में ये सब चीज़ें ऐसे बताते रहते हैं कि जिसमें कि इंसान जो है ना वो अपने मद में न रहे, अपने घमंड में न रहे। वो उनको एहसास कराने के लिए, मार्गदर्शन दिखाने के लिए ऐसी घटनाएँ वो करते रहते हैं।
तो ये थी आज की सत्य लीला कथा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।